Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. In today's class, we are going to do Pedagogy of Social Science MCQ questions. कुछ MCQ questions करेंगे Pedagogy of Social Science के एक क्विक रिवीजन आप इसको बोल सकते हैं जिसमें आपको questions मिलेंगे साथ साथ में उनके आंसर्स भी डेफिनेटली मिलेंगे। तो 250 क्वेश्चंस की ई बुक है हमारी बीइंग अ बेस्ट टीचर की। अगर आपको वो परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फोन नंबर गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हैं आज की ये क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी? पेडागोजी का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है एंड द आंसर इज ए, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे आंसर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कहीं पेज पे उनको मिलता है टू लीड द चाइल्ड। तो देखिए ये आंसर आप जितने भी पेजेस देखेंगे गूगल पे तो सब में अलग ही मिलेगा आपको। किसी में टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड होगा, किसी में टू लीड द चाइल्ड होगा। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों को ही करेक्ट माना जाएगा एज सच। बिकॉज सीटेट में भी जब ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2015 के सीटेट में ये क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी, तो वहां पे इन दोनों आंसर्स को ही सही माना गया था। तो लेट्स सी बीएड में आपकी यूनिवर्सिटी कौन से आंसर को ठीक मानती है। तो मैंने बहुत वीडियोस में आपको ए भी आंसर बताया है, सी भी बताया है। तो अंडरस्टैंड द चाइल्ड ये भी पेडागोजी का मतलब है, टू लीड द चाइल्ड ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं कि कौन सा फॉर्मल जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें माना जाएगा। सो ऑल्दो ए मार्क्ड है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, सोशल साइंस इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सप्लाई एंड कंजम्पशन। तो सभी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is question number 3. Choose one of the best option. Pedagogy is study of what? तो pedagogy is study of teaching methods. Question number 4. What does American philosopher emphasized on integration of knowledge? Who American philosopher basically? तो जॉन दवे थे जिन्होंने फोकस किया था इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज पे, जोर दिया था नॉलेज की और नॉलेज के एकीकरण की ओर बेसिकली। देन क्वेश्चन नंबर 5, सोशल स्टडीज क्या है? तो सोशल स्टडीज एक यूनिफाइड, एकीकृत और स्वतंत्र सब्जेक्ट है, एक इंडिपेंडेंट विषय है ये। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड सोशल स्टडीज डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज रिलेशनशिप विद ऑर्डर मैन, विद अदर मैन एंड विद हिज एनवायरमेंट। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ऐसी अनेकों डेफिनेशंस हैं आपकी बुक में। एटलीस्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो 7-8 डेफिनेशंस हैं फर्स्ट पेज पे ही आपको, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, लक्ष्मी पब्लिकेशन की, ठाकुर पब्लिकेशन की या और कोई बुक आपके पास हो, आपको उसमें मिल जाएगी। सो मेक श्योर वो डेफिनेशंस आप एक बार जरूर देख लें। तो ये डेफिनेशन इज गिवन बाय दिस इज जॉर्डलॉक मॉक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोशल साइंस ड्रॉज इट्स सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम। तो सोशियोलॉजी से भी, रिलीजन से भी, हिस्ट्री से भी, दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज? तो क्या एक नहीं है इनमें से गोल सोशल स्टडीज को पढ़ाने का? तो दैट इज स्कोरिंग वेल। तो ये होते भी नहीं है, देखिए अच्छे मार्क्स बच्चे लाए, उनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो, अच्छे ग्रेड मिले, तो ये सब कभी भी मार्क्स से रिलेटेड चीज, कभी भी एम किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है। सो सेम हेयर, सो स्कोरिंग वेल बिल्कुल नहीं होगा एम। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज के अंदर ही पार्ट होता है, तो उसमें हम क्या बच्चों को पढ़ाते हैं? तो उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक किससे डील करता है? सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग से। राइट्स एंड ड्यूटीज किस में डील करता है? ये है सिविक्स का, जिसमें हम सिविक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं राइट एंड ड्यूटीज के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। स्टडी ऑफ सिविक्स इंक्लूड्स राइट एंड ड्यूटीज। अब पास्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, पास्ट के बारे में, ह्यूमन कहाँ से आए, क्या अतीत विकास, ये सब कहाँ पढ़ाते हैं हम? ये पढ़ाते हैं हिस्ट्री में। और ये हो गए, ऐसे ही देखिए जितनी भी ब्रांचेस हैं सोशल साइंस की, उन पे क्वेश्चंस आपको आगे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो स्पेसिफिक भी होते हैं, ब्रीफ और प्रैक्टिकल भी होते हैं,
क्लियर भी होते हैं और अचीवेबल तो बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is question number 12. Instructional objectives are desired result of what? So they are desired result of teaching and learning. Question number 13. Bloom has divided the cognitive objectives in how many categories? तो जो ब्लूम ने डिवाइड किए थे cognitive objectives तो वो किए थे 6 कैटेगरीज में, और 6 के 6 आपको पता भी होने चाहिए। Next is question number 14. Environmental education should be taught in schools. कैसे पढ़ाना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए? Because it is important part of life. बिल्कुल। Question number 15. Complete the diagram by choosing one option. अब यहाँ पे एक डायग्राम था, वो यहाँ पे मिसिंग है। मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। देखिए एक सर्कल है, सर्कल के सबसे अंदर, देन उसके बाहर, और वो चीज वाला है, आपको अपनी फर्स्ट यूनिट में भी मिल जाएगा वो डायग्राम। ऑल्दो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा डायग्राम वाला, जो कि आना चाहिए था, बट सेकेंड ईयर के भी किसी पेपर में और फर्स्ट ईयर के भी किसी पेपर में नहीं देखने को मिला। ऑल्दो ऐसा एक क्वेश्चन, देखिए 80 क्वेश्चंस आपके रहते हैं तो एक तो एटलीस्ट डालना चाहिए था। सो बहुत इजी क्वेश्चंस भी यूनिवर्सिटी चूज कर रही है, जिसमें ज्यादा उन्हें भी मेहनत नहीं करनी पड़े, तो इजी क्वेश्चंस ही आएंगे। ऑल्दो कुछ पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में डिफिकल्ट लेवल देखने को मिला है, एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल भी देखने को मिल रहा है। सो तैयारी रखें आप। पेडागोजी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, कौन से टीचर ने, कौन से एक्सपर्ट ने सेट किया है, जिन्होंने सोशल साइंस में या जो भी उनका पेडागोजी का सब्जेक्ट है उसमें महारत हासिल की हुई है, दे ऑल हैव अचीव द लेवल ऑफ डॉक्टरेट, तो आप समझ सकते हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, यू नेवर नो। सो इस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो हियर द आंसर इज एजुकेशनल गोल्स। ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं है। Question number 16. Who made the first effort to classify child's functional or physical objectives in right perspective? So it was done by Simpson in 1966. Question number 17. Bloom है, ये blood नहीं है। Bloom has classified instructional objectives or educational objectives under all of these. That is cognitive, affective and psychomotor. Next is question number 18. What was the main drawback of Bloom's classification of objectives? So objective of teaching regulation in the form of terminal behavior were not clarified. तो ये रहा था drawback Bloom के classification का, जो उन्होंने classify किए थे objectives. Question number 19. The science of classification of organisms is called, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को देखिए क्लासिफाई करते हैं तो उस साइंस को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 20. माजेर्स अप्रोच, रॉबर्ट माजेर्स की जो अप्रोच है, इज बेस्ड ऑन व्हाट? सो इट इज बेस्ड ऑन ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। तो इन्होंने, जो रॉबर्ट माजर थे, ब्लूम की ही देखिए जो क्लासिफिकेशन थी उनका काम आगे बढ़ाया था। एंड इस पे क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, तो इसको छोड़े नहीं, ब्लूम तो आपको करना है। ब्लूम पे तो देखिए जितने भी पेडागोजी के सब्जेक्ट्स के अभी तक एग्जाम हुए हैं सब में ब्लूम पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो डेफिनेटली इसमें भी आएंगे। Question number 21. In social science, reflective teaching is preferred to routine teaching because it implies flexibility, एनालिसिस एंड सोशल अवेयरनेस। इसका अर्थ है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक जागरूकता ना, यही सोशल साइंस का एम भी होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है कि बच्चों को सोशलाइज करना, जिस समाज में वो रहते हैं उसके बारे में जाने और उसमें घुल मिल जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. द पोजीशन पेपर ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एम्फेसाइज। तो देखिए बेसिकली सोशल साइंस किस चीज पे एम्फेसाइज करता है? ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको। रिस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस एंड एग्जामिनिंग आइडियाज एंड
प्रैक्टिसेस, अलग अलग राय का सम्मान करना। बिल्कुल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे और अपना ही पॉइंट आगे ना रखे, बल्कि सबका सम्मान करे, सबकी बातों को ध्यान में रखे, सबके विचारों को सम्मानित किया जाए, सबके जो भी राय ली जाए, विचार लिए जाए, या जो भी जिसकी भी प्रथाएं हैं, चाहे वो अलग अलग रिलीजन्स की हो या पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स की हो, तो सबको ही अच्छे से एक इंडिविजुअल जो ग्रो कर रहा है, बच्चों को क्यों सिखाया जाता है, ताकि वो एक अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में या जो भी उसके स्कूल का पीरियड रहता है उसमें ये सब चीजें सीखे, और फिर जब तक देखिए लाइफ लॉन्ग है तो वो चीजें उसके मस्तिष्क में रहे और उसके बिहेवियर में रहे। वो की है रिस्पेक्ट, वो सोसाइटी के प्रति मेन रिस्पेक्ट करे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए बहुत आवश्यक है। Question number 23, the use of teaching learning material in social science do क्या है? So both the above statements are wrong. कौन कौन सी? Make lesson plans lengthy, नेगेटिव ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा, नेगेटिव ऑप्शन है। Students get bored, नेगेटिव ऑप्शन है। और ये कह रहा है बोथ ए एंड बी होंगे, तो नेगेटिव ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं। नॉट पूछा जाता तो हो सकता था, बट नॉट यहाँ नहीं पूछा है, सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। Question number 24, which one is right in reference to social science at elementary level? तो सबसे पहले हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन सिविक्स, देन सोशियोलॉजी। ये हम सब ने पढ़ा है अपनी स्कूल लाइफ में, तो हम सबको ये सीक्वेंस बिल्कुल पता भी है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड इन टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज? तो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड है? लेक्चर, और ये यूज भी हम बहुत ज्यादा करते हैं एंड इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। देखिए लेक्चर को हम बोल सकते हैं बोरिंग हो जाता है, प्राइमरी क्लासेस में तो यूज ना करें, बट हायर लेवल पे हम इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने प्राइमरी एज में मिलते हैं प्राइमरी स्कूल्स में। तो लेक्चर काम करता है एंड सोशल साइंस में बहुत काम करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू नेशनल फोकस ग्रुप 2006, the teaching of social science is losing popularity. क्यों lose कर रही है? Because it presents several situations of conflict and human values. ये मानवीय मूल्यों में टकराव की कई स्थिति को प्रस्तुत करता है। Next is question number 27, which one of the following is the new concept in social science? तो नया concept है the study of human relations and betterment of the society, and बहुत अच्छा भी है, बहुत need है इसकी, हमारी country में तो बिल्कुल है। Next is question number 28, at the upper primary stage, geography and economics together can help in the following. So that can help in developing a perspective on issue of environment, resource and development. Next is question number 29, to teach working of the water treatment plant, which of the following methods would be best studied? So the best method होगा that is take students on a field visit टू ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्योंकि बच्चे देखेंगे तभी तो सीखेंगे ना, तो इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल वर्क कराना, लर्निंग बाय डूइंग कराना। Question number 30, which one of the following methods would be most appropriate for a constructivist discussion on historical monuments? So identifying a local monument and narration of storied around it. मतलब देखिए आपने टूरिस्ट वगैरह को देखा होगा, आप कभी भी किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं तो टूरिस्ट खड़े होते हैं एंड हम उनको हायर भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम जहाँ जा रहे हैं उसका इतिहास पता चले, उसके बारे में जानकारी मिले, जो उससे जुड़ी स्टोरी है, कथाएं हैं, वो भी हमें पता चले, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो सिखाना भी एक टीचर को ऐसे ही चाहिए। टीचर बिल्कुल टूरिस्ट का रोल एज अ, जब घूमने जाते हैं किसी लोकल मॉन्यूमेंट को, घूमना नहीं बोलूंगी बल्कि उसके बारे में जानकारी लेने वहां जाते हैं, एक आउट लर्निंग कहते हैं उसको, आउट ऑफ द स्कूल लर्निंग, तो वो भी बिल्कुल बालकों की हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, पोर्टफोलियो इज इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्यों है इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? सीसीई पे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। सीसीई का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता हो, ये मैं हर बार आपको बोलती हूँ, चाहे कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट आपके पास हो। सो आंसर है यहाँ पे, इट इंडिकेट स्किल डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32,
Introduction of comprehensive and continuous evaluation has made the evaluation system more reflective of the entire personality of the child. Question number 33. The most appropriate use of end of the text questions in the chapter is to enable students to understand and express in their own words what they have learned. The most appropriate की end of the text is questions in the chapter. क्यों हम देखिए कुछ भी खत्म हो जाता है कोई भी चैप्टर तो आपने जनरलाइजेशन लिखते हैं, लेसन प्लानिंग पे हम उसको प्लान भी करते हैं तो उसमें अक्सर हम क्वेश्चन आंसर्स डालते हैं, नॉट हमेशा बट ज़्यादातर डालते हैं। तो क्यों वो सब डाला जाता है या कोई एक्टिविटी भी डाली जाती है तो क्यों डाली जाती है? ताकि पता चले बच्चों को कितना समझ आया या नहीं आया है और वही चीज़ बच्चे अपने देखिए खुद से अपने खुद के शब्दों में बता पाए। अगर वही चीज़ क्वेश्चन आंसर देखिए जब हम एग्जाम में बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं तो वो रटे रटाए लिख देते हैं जो हमने उनको कॉपियों में लिखवाए होते हैं। बट आपने एक चैप्टर पढ़ाया उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछे तो ऑन द स्पॉट उनको अपनी भाषा में अपने वर्ड्स में बताना होता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मतलब आपको भी पता चलेगा कि उनको कितना समझ आया कितना नहीं, बिकॉज वो ऑन द स्पॉट होता है। Next is question number 34. To make textbook representative of all regions and social groups. So content relating to all regions and social groups, such textbook should be added. तो कैसी देखिए जो भी चीज़ हमें बच्चों को पढ़ानी है अगर हम उन्हें इक्वालिटी भी पढ़ाना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि टेक्स्ट बुक वैसी हो। अगर टेक्स्ट बुक में ही इक्वालिटी नहीं होगी तो बच्चों को पता कैसे चलेगा, फिर वो तो उन्हें लगेगा कि हम गलत चीज़ सीख रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम सिखाना चाहते हैं तो उनके आसपास मटेरियल भी वैसा ही उनको प्रोवाइड कराया जाए, स्पेशली टेक्स्ट बुक। Next is question number 35. As per continuous and comprehensive evaluation, which of the following objectives is most appropriate regarding assessment? So that is to encourage students to give responses. Now question number 36. Choose the most appropriate statement that describes social science. So that statement is a study of relationship of people in a context. Question number 37. Which is the following methods is most relevant for the teaching of historical facts, that is histography at the अपर प्राइमरी लेवल? यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है व्हाट इज हिस्टोग्राफी, तो वो भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। And the correct answer is source method. Question number 38. NCF 2005 is of the opinion that textbook should be seen as a medium to transact the information accepted by the dominant class. बिल्कुल सही। Question number 39. Which of the following subjects is not included in social science at the upper primary level? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए साइकोलॉजी नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर है। Next is question number 40. Which of the following teaching methods would be most effective in social science that teachers must use? And the correct answer is engage learners in critical and thought-provoking activities. तो सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो में हम, एंड इसके बाद एक मॉक टेस्ट जरूर करेंगे सोशल साइंस का बाय इवनिंग। So thank you for watching this video, and if you have any doubt related to any topic, just write that in comment box. We will definitely discuss as soon as possible. And do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.